अस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बअदा वाला आलिही 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 व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व इतरतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हज़राते मशाइख़ इज़्ज़ाम, ज़ी एहतराम हज़रात उलमाए किराम, आज की अज़ीम शान ये कॉन्फ्रेंस आस्ताना आलिया सैयदी ख्वाजा दाइमुल हुज़ूरी कसूरी पर बउनवान फ़ज़ीलत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा नय्यरा आलिमा फ़ाज़िला कारिया राकिया साजिदा साइमा राज़िया मर्ज़िया फ़क़ीहा मुहद्दिसा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा और इमाम सहाबा खलीफा बिला फ़स्ल अमीर अल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन यार गार मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत के हवाले से जिगर गोशा मुनीरुल औलिया मज़हर मुनीरुल औलिया हज़रत साहिबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया साहिबजादा सैयद इमाम हैदर शाह साहिब बुखारी और आली मर्तबत फ़ख्रुस सादात जरनैल अहले बैत साहिबजादा सैयद इमरान शाह साहिब अली, मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर। ये वो लोग तशरीफ़ फरमाए हैं जिनके सामने लब कुशाई मेरे जैसा आदमी क्या कर सकता है। तो दो नाम बड़े मोतबर हैं जो मैं अपना कद ऊंचा करने के लिए नहीं लगा हूँ। सैयदुल मुनाज़रीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर जिगर गोशाए हजूर सैयदी हाफ़िज़ुल हदीस हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी मद्दज़िल्लाहुल आली और इमामुल मुनाज़रीन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब और सजादा नशीनन हज़रात मुख्तलिफ़ आस्थानों से सब काबिल एहतराम हैं। मैंने सिर्फ दो बातें करनी हैं। तस्लीम साबरी साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत अजीम आदमी हैं। हज़ूर पीर सैयद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़ूर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब जमात। मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरी अगर एक एक का नाम लूँ तो लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं। ये इतने काबिल साद एहतराम लोग हैं। सवाल ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। हज़ूर पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहिब गैर मुस्लिम कर रहे हैं और मैं शायद उस शख्स का नाम लेना भी पसंद नहीं करता जिसको मेरे आका ने नापसंद कर दिया है, जिसको मेरे आका ने नापसंद रिजेक्ट कर दिया है। और उलमा से कहूंगा कि आप इस पे वक्त ज़ाया ना करें कि वो रजू कर लें। रजू नहीं करेंगे वो, चूंकि अल्लाह ने उससे तौबा की तौफीक छीन ली। चूंकि जो सैयद है कौनैन के दर का गुस्ताख होता है उसके रजू भी काबिल कबूल नहीं होता। तो जरूरत क्यों पेश आई। गैर मुस्लिम सवाल कर रहे हैं इस वक्त और बदमज़हब सवाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी सैयदा ज़हरा के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, तकरीरें की। आज वो कितने 40-40 हज़ार रुपए लेने वाले खतीब कितने आज हैं। अब इस वक्त वो ज़ोफ़े पीरी में शामिल हैं तो अब कहते हैं जी ये मसलक का मामला है।
तुझे किसने कह दिया ये मसलक अहले सुन्नत है जिसमें तौहीन ज़हरा हो? ज़ईफ़ुल इत्क़ाद वो लोग हैं, ज़ईफ़ुल ईमान हैं, जो कहते हैं सुन्नियत का दिफा करो। अरे जालिम, तुझे किसने कह दिया ये सुन्नियत है? सुन्नियत के मजहब की बुनियाद ही अदब पर है। तो जो बेअदब होता है वो सुन्नी नहीं होता। खा वो साहब रसूल का मामला हो, अज़वाज रसूल का मामला हो, औलाद रसूल का मामला हो। तो इंटरनेशनल सतह पे शाह साहब चूंकि नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सैयद महफूज रक्षा साहब, महफूज मशहदी साहब आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सूबाई असेंबली के, जरूरत क्यों पेश आई? और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं आज इस कॉन्फ्रेंस में, कि वो मसला वजह तलाश की जाए कि एक शख्स इतना डट गया, उसे पता है वो रसूलुल्लाह की शहजादी है सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, और उसका डट जाना ये बताता है इसके पीछे कोई साजिश कार फरमा है और इसके पीछे बहुत बड़ी कोई लॉबी है जिसने इसको इतना बड़ा फिरौन बना दिया, इतना बड़ा फिरौन जिसने बना दिया है। और मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों का नाम भी लिया जाए। सच्ची बात कर रहा हूं मैं। अपनी वो ख्वाब जो मुझे आई, मैं अपने अकाबर के हवाले करना चाहता हूं। शायद कोई मेरा अकाबर तशरीफ फरमा है, शायद वो जरूर बताएं कि इसका ये मतलब है, इसकी ये ताबीर है। आज सादात के कदमों पे ये मुझे बहुत खुशी है कि सादात आज इकट्ठे बैठे हैं। माजरत के साथ बात है, माजरत के साथ। ये हम बड़ी देर से कहते थे, लेकिन हमारे ही कुछ पीरा निजाम थे, कुछ उलमा थे, उन्होंने कहा नहीं कि छोड़े ये मसलक का मामला। आज पता चला है कि तौहीन सैयदा ज़हरा हो गई। यही तो हम कहते थे, सैयदो आओ मैदान अमल में। और रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, जो नामूसे ज़हरा की खातर मैदान में आया है वो सच्चा सैयद है, बाकी सब झूठे हैं। मां की तौहीन हो, बेटा अंदर लानत हो ऐसे बेटे पर। मेरी मां को गाली निकाले, मैं उसको चीर के रख दूं। तुम्हें किसने सैयद बना दिया है कि तौहीन ज़हरा हो और तुम अंदर छुप के बैठ के कहो कि मसलक का मामला है? ये सुन्नियत नहीं है। मैं कहता हूं ये तुम्हारी अपनी इजाद है और तुम्हारी अपनी ये तौहीन है। अहले बैत अतहार कहते हो कि मसलक कोई मसलक नहीं, मसलक तो वो है जिसमें कहते हैं कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये है मसलक अहले सुन्नत व जमात, ये है अकीदा अहले सुन्नत। और मैं सुना दूंगा, मैं अपनी ख्वाब पेश करके किबला उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब जो फरमाए में अर्ज कर देता हूं। सादात के कदमों पे हाथ रख के, हम तो नौकर हैं। मौलाना सैयद अहमद साहब ने कहा, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब को कहा, जी आप सैयद हैं, इरफान शाह साहब भी सैयद हैं, इनसे कहें कि आप आराम से बैठे, हम नौकर जो हैं आपके अम्मी का दिफा करने के लिए। और कहा कि इनकी गुलामी हसनैन करीमैन की गुलामी, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, इनकी गुलामी हसनैन करीमैन की गुलामी। मैं चूंकि मजाजन ज़हराई हूं, अकीदा भी ज़हराई है, डामाडोल नहीं हूं मैं, कि जिधर यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब सादात तशरीफ फरमा हैं, इनके सामने कहने लगा हूं, इनको गवाह बना के नौकर हूं इनका। अगर मुझ पे इतना कर्म है, ये तो शहजादे हैं रसूल के, इन पे कितना कर्म होगा। अरे हम जैसे गुलामों पे इतना कर्म है तो नवासों पे कितना कर्म होगा। तो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं किबला मुफ्ती साहब सबक है ये जो बताने लगा हूं, ये मुझ पे कर्म हुआ है। आप औलिया अल्लाह की औलाद हैं, इसमें सबकत की जरूरत नहीं कि वो सब हमारे कुछ अपने भी नहीं मानते होते। ये भी बड़ा मसला है, मुझे मनाना तो जरूरी नहीं है। सिर्फ ये कहने लगा हूं कि चारपाई पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे सैयदा ज़हरा की चादर की कसम है। आप उसे रजू करवाने चले हैं। सुन ले बात, हजूर चारपाई पे लेटे थे और वहां बहुत लोगों का जमे रफीक था,
बहुत लोगों का जमे गफीर था। जाहिर है हजूर के नजदीक जो होते हैं वो इज्जत वाले होते हैं। तो सरकार लेटे और मैं हजूर के दाईं तरफ, जब मैंने अपने आका का चेहरा मुबारक देखा, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इसके बाद क्या वो रुजू कर सकता है वो शख्स? नहीं करेगा भी नहीं। ये सुनिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज फरमाए। आपने फरमाया ये इन नासबियों को पता नहीं था कि फातिमा मेरी बेटी है। अगर ये बात गलत हो तो मुझे यहीं पे मौत आ जाए, रोजे क़यामत हजूर की शफाअत नसीब ना हो, किसने रजू करना है? मेरे आका ने कहा इन नासबियों को पता नहीं था कि फातिमा तो ज़हरा मेरी बेटी है, और हजूर ने गुस्से में इजहार किया। तो जो जिस पे हजूर नाला हो, नाराज हो, उसको अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे सकता। और ये नासबियत ये है जो इस मौलवी ने फैलाई और इसके कुछ पैरोकारों ने फैलाई है। मैं तो आला हजरत के मानने वाला हूं, तुम तो आला हजरत का नाम यूज करते हो, हम तो आला हजरत के हकीकी सिपाही हैं। हम इमाम रुबानी मुजद्दद अल फैसल के हकीकी सिपाही हैं। हम अमीर मिल्लत ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी और फरीदुद्दीन के हकीकी सिपाही हैं। तो मेरे आला हजरत ने ये मैं ख्वाब अपने इसलिए मैंने पेश कर दिया है कि इस पे कुछ ना कुछ तो तबसरा होगा ना कुछ। मैं तो मेजबान हूं, तकरीर के लिए नहीं आया मैं, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं इनके सामने तकरीर करना। तो आला हजरत ने जो कहा, अल्लाह अकबर, उसके बाद बताना कि तेरा अकीदा आला हजरत जैसा है। कुछ जिसको आला हजरत नूर कहीं, वहां नूर से खता का मकान है, नूर से भी खता का मकान हो सकता। जाहिल आदमी या अल्लाह हजरत को मानना छोड़ दे या फिर अपने अकीदे पे डटा रहो। आप कहते हैं फरमाए तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये है मसला के अहले सुन्नत वल जमात। जो तू लिखी पता है वो सुन्नियत नहीं है, वो नासबियत है। ये है सुन्नियत कि तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अगर एक दफा मिलके पढ़ दें आप तो फिर ये होगा कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी भी लग जाए। यही तो अकीदा सैयदना सदीक अकबर का है। आप ये कहते हैं अरे जो ज़हरा के बेटों को कंधों पे उठा के लोरियां दे उसे सदीक कहा जाता है, और जो कंधों पे सवार है वो इब्ने ज़हरा है। पढ़िए जरा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा। आखिरी बात यह है, एक शख्स ने कहा कि वो उसके शागिर्द, उसके नाम नहीं लेता मैं उसका, चूंकि मेरा ये स्टेटस नहीं, मैं नहीं समझता, मैं तो इनके जूते सीधे करने वाला हूं ज़हरा के बेटों के। मैं उसको क्या समझता हूं जो तो गुस्ताख ज़हरा है। उसने कहा कि आपको गालियां दी जाती हैं। मैंने कहा जो सैयदा ज़हरा का एहतराम नहीं करता, लाख गालियां हों हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं पाक बीबी की खातिर। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जब यजीद ने कहा ज़ैनब देखा है तुम्हारी हर चीज खत्म हो गई, माज़अल्लाह तुम झूठे थे, माज़अल्लाह, आपने फरमाया दुनिया के कुत्ते तू ये देख रहा है, मैं वो देख रही हूं रोजे माशर जब मेरे हुसैन के खून का गवाह जिब्रील अमीन हुआ। हाय हाय, मेरे हुसैन के खून का गवाह जिब्रील अमीन हुआ। जी मैं जिब्रील अमीन हुआ और मुदई मेरा नाना हुआ, फिर तुम्हारी उस वक्त क्या है? तो शाह साहब फरमाने फिर पढ़ो, मैं फिर पढ़ता। यही तो मैंने कमाई की है, सैयद मुझे खुश है, यही कमाई है। मौलवियों तो अनु या पढ़ो जरा, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है तू है ऐने नूर, ऐने तू
तेरा सब घराना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले, मिलके पढ़िए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 तेरी। वाह वाह, अल्लाह ताला थोड़ी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। और जो मैं बतौर, अच्छा जी हुजूर फरमा रहे एक बार फिर ते साडी तो नौकरी पक्की है ना, साडी नौकरी पक्की ज़हरा दे पुत्रां दे बाद। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। Truth TV.